अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ले जी, इधर मैं कर रही थी चावल साफ़। और चावल मैं किस लिए साफ़ कर रही थी, मुझे बनाना था शाम में खाना। और शाम में खाना मुझे आज ज़रा जल्दी बनाना था क्योंकि आज शब बारात है। तो शाम की नमाज से पहले पहले ना मुझे सारा खाना बनाकर कंप्लीट करना था। और खाने में मुझे आज बनाना है पालक गोश्त और साथ में बिरयानी बनाऊंगी। और ये हमारे घर में सबको ही बड़ी पसंद है और इसका बनाने पे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, पर है मज़ेदार भी बड़ी बनती हैं। तो आप सबसे पहले तो आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शब बारात मुबारक हो। अल्लाह ताला इस रात के सदक़े में हम सब की मुश्किलें परेशानियां दूर फरमाए और सबको ज़िंदगी तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगियां अता फरमाए और घरों में ढेरों ढेर रिज़्क़ की फरावानी हो। आमीन सुम्मा आमीन। और इधर जी आ चुकी हूँ मैं मशीन लगाने के लिए। मैंने कहा जब तक खाना बनाना है ना तब तक मैं टाइमर सेट कर देती हूँ, कपड़े भी धुल जाएंगे। और इधर देखिए मैं टाइमर सेट करने के बाद आ चुकी हूँ किचन में और मुझे बनाना है मटन पालक। और ये इतनी मज़े की बनती है, इसकी फुल रेसिपी मैं आपसे शेयर कर कर चुकी हूँ। और फुल तो नहीं मैं करूँगी, बस मैं बनाते हुए ही मैंने कहा चले ना मैं थोड़े से क्लिप्स आपके लिए ले लूँ। जिन्होंने वो मेरा पहले व्लॉग नहीं देखा हुआ, हो सकता है वो मेरी इस रेसिपी से कोई फ़ायदा ले सकें। तो ये जो मटन मैंने ले लिया था, तकरीबन मेरे पास 1 किलो से थोड़ा सा कम मटन था। मैंने टमाटर डाल दिए, हरी मिर्ची ऐसे साबुत डाल दिए और डाल दूँगी सारे स्पाइसेस। और स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाला, फिर इसको वेट पे लगा देंगे। और दूसरी तरफ मैंने पालक को बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। और पालक में मैंने थोड़ी सी मेथी को भी शामिल किया। जब आप पालक गोश्त बनाए ना, उसमें थोड़ी सी मेथी को भी डालें। अगर मेथी दूसरे वाली फ्रेश ना हो तो आप खुशक मेथी का भी इस्तेमाल कर लें, दोनों का टेस्ट ज़बरदस्त ही आता है। और उधर देखें जी, मटन भी हमारा गल चुका था और पालक भी हमारी ठीक हो चुकी थी। उसको मैं मटन को इसमें डाल दूंगी और इसमें मैंने गरम साबुत मसाले ऐड कर दिए। उसमें मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची शामिल की, 2-3 लौंग की हैं, दालचीनी की है और तेज़पत्ता शामिल कर दिया। और अब जो मटन मैंने प्रेशर में कुक करने के लिए रखा था वो गल चुका था, वो मैंने सारा पकड़ा और मैंने डाल दिया इस ऑयल में। और अभी साथ साथ इसको भूनते जाएंगे। अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी है और जो मैंने पालक बॉयल करके रखी है ना, साथ साथ उसको ब्लेंड करके मैं इसमें डालती जाऊंगी। और ये बहुत ही थका देने वाली एक रेसिपी है, बस आपके लिए मैंने शॉर्ट शॉर्ट बनाई है। तो चलें जी, जो जो पालक गोश्त लवर्स हैं ना वो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पे नए हैं वो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगी तो ज़ाहिर आपको अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। और इधर देखें, मटन भी अच्छे तरीके से भुन चुका था और पालक मेरे पास तकरीबन 5 किलो थी, तो उसको मैंने ब्लेंड करके साथ साथ मैं इसमें डालती गई हूँ। और अब इसको पकने पे तकरीबन आधे से 1 घंटा लगेगा और फिर ये बिल्कुल परफेक्ट देगी बनकर हो जाएगी तैयार। और इधर जी देखिए, पालक हमारी अच्छे तरीके से भुन चुकी है और मैंने इसमें डाल दिए गरम मसाला पिसा हुआ। और ये मेरे पास तकरीबन 1.5 कप के करीब घर की मलाई है, वो मैंने डाल दी। और ये डालने के बाद अब इसमें मैं दूध को भी शामिल करूँ। दूध को शामिल करने के बाद बिल्कुल लो फ्लेम पे 5 मिनट के लिए रखेंगे, फिर फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और इधर जी ये देखिए ज़रा मेरे चूल्हे का हाल और मेरी शेल्फ़ का हाल देखें। पालक पकाते हुए हर तरफ ही पालक हो गई है। और इधर साथ ही मैंने रख दी है बिरयानी। और बिरयानी में मैंने घी डाला है और साथ मैंने साबुत गरम मसाले डाल दिए। और अब इनको मैं भूनूंगी अच्छे तरीके से, फिर इसमें पानी डाल दूंगी। पानी डालने के बाद चावलों को डाल दूंगी। और इधर देखिए चावलों का पानी भी हो चुका है अच्छे तरीके से खुश्क। और अब मैंने येलो फूड कलर ली है, उसको पानी में मिक्स किया है और मैं डाल दूंगी इस पर और आराम से दे दूंगी इसको दम। और इधर जी ये देखिए चावल भी हमारे हो चुके हैं रेडी। और ये देखिए क्या कमाल की ज़बरदस्ती हमारी साग गोश्त के साथ बन चुकी है बिरयानी। और इसमें मैंने 2 अदद चिकन क्यूब्स भी डाले हैं। मैंने कहा चलें चिकन के बगैर ही चिकन वाली बिरयानी का जायका लिया जाए। और इधर जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़ाहिर है शब बारात का दिन है तो हलवा तो हो ही नहीं सकता कि ना बने। तो मैंने सोचा कि सूजी का हलवा क्या बनाना है, ब्रेड का हलवा बनाते हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरा दिल कर रहा था कि ब्रेड का हलवा ही खाएं। बट मैं कह रही थी कि चले ना शब बारात पे बनाएंगे। और उसके लिए मैंने ये देखे 2 कप दूध के लिए हैं और 2 ही मैंने इसमें अंडे डाल दिए, चीनी डाल दिया। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद ना फिर इसको छोड़ देंगे इधर ही। और इधर देखिए ब्रेड को ना मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। और अब इसमें मैंने घी डाला। घी में पहले मैंने छोटी इलायची डाली, फिर ब्रेड चॉप की मैंने डाली और इसको भूनना है हमें तब तक जब तक इसकी अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। और शब बारात वाले दिन तो हर घर में ही
अच्छे खाने का एहतमाम होना चाहिए और मीठे का भी ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि जो घरों में से मरहुमीन हमारे जा चुके हैं उनके असाले सवाब के लिए हमें किसी गरीब गुरबा को खाना ज़रूर देना चाहिए उनके नाम का। और इधर जी बस मैं बना रही थी खाने के लिए, खाना भी मैंने बना लिया और साथ ही मैं बना रही हूँ अब हलवा भी, क्योंकि मुझे आज खाना देना था अपने सास ससुर के नाम का और अपने अम्मी अब्बू के नाम का, उनको इसाले सवाब पहुँचाने के लिए। और इबादत तो फिर जो रात में करनी है। और आज की रात कहते हैं कि मरहुमीन के लिए भी एक ईद जैसा ही होता है, क्योंकि आज की रात जितना हम पढ़ के उनकी मगफिरत के लिए दुआ करें ना, तो अल्लाह ताला बहुत जल्दी सुनता है। और ये नहीं कि किसी को खाना खिलाने का कोई मखसूस दिन होता है, ये ऐसी बात नहीं है, मगर ये है कि अल्लाह के जो मखसूस दिन बनाए हुए हैं जिनका कुरान पाक में ज़िक्र है, तो उन जब वो दिन आते हैं ना, या वो त्यौहार आते हैं, तो हमें उनका ज़रूर भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और इधर देखें हलवा भी मेरा तकरीबन डन हो चुका है। अब मैं इसके नीचे से फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी। और इधर देखें मैंने गिरी बादाम खूब डालकर इसको प्लेट को डेकोरेट कर ली है, क्योंकि मुझे ये खाना भेजना था किसी के घर। तो मैंने कहा चले ना खूब इसको सजा कर भेजती हूँ, ताकि जिनके घर में खाना भेज रही हूँ ना, उनका भी दिल देकर खुश हो जाए। और इधर जी खाना शाना तो मैं बनाकर हो चुकी थी फ़ारिग। और इधर देखे शब बारात के लिए बच्चों ने फूल झड़ियाँ वगैरह और पटाखे वगैरह मंगवा लिए थे। ये बड़ा बेटा लेकर आया था छोटे के लिए, क्योंकि बच्चों की तो शब बारात ऐसे ही होती है। और ये अनार वगैरह भी लेकर आए थे, और इन्होंने अनार भी चलाए और पटाखे वगैरह भी चलाए। इन्होंने खूब इंजॉय किया है। मैंने कुछ क्लिप्स आपके लिए बनाए हैं, मैं आपसे शेयर करूँगी। आपने बस व्लॉग को बिल्कुल स्किप नहीं करना, लास्ट तक आपने व्लॉग को देखना। और देख मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मेरा शब बारात का व्लॉग आपको कैसा लगा। और जब हम लोग छोटे थे हम तो घर पे चरागां करते थे, और वाकई शब बारात वाले दिन घर पे चरागां करने का भी बहुत एक ज़बरदस्त ही नज़ारा लगता है। अपनी छत के सारे कोनों पे चरागां करना चाहिए, या अगर चिराग नहीं है तो मोमबत्तियाँ वगैरह जलानी चाहिए, इससे बहुत ही ज़बरदस्त सा लगता है। और ये देखें जी इधर बच्चे नाकाम कोशिश कर रहे हैं फूल झड़ियाँ चलाने की। ये पता नहीं कि नमी वाली थी तो कोई भी नहीं चल रही थी। और ये देखें इधर ये मस्तियाँ मार रहे हैं। और ये इधर चले गए हैं बच्चे गली में। अनार वो काफ़ी बड़े लाया था बेटा, तो मैंने कहा मैं घर में नहीं चलाने दूंगी, आप नीचे गली में चले जाओ। और अब वो अनार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं कि चलते हैं कि नहीं चलते। और शब बारात हो या शब मेराज हो, हर तरफ हर जगह पे ही बच्चों को बस पटाखों का ही होता है कि बस हम इंजॉय कर लें जितना हम कर सकते हैं। और इधर ये देखिए अनार की ये तैयारी कर रहे हैं। और जब अनार चले हैं तो इतना खूबसूरत लग रहा था ना। और इधर जी देखिए अनार को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उनसे लग नहीं रही थी, मगर ये इधर देखे वो हो चुके हैं कामयाब। और ये देखें कितना ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत सा लग रहा है। और जब अनार चला तो वाकई वो दोनों बहुत खुश हुए कि चलें शुक्र है हम कामयाब हो गए। और एक अनार को लगाने के बाद दूसरे अनार को उसने हाथ में पकड़ा हुआ था, हालांकि मैं इतना बोल रही थी कि हाथ में ही ना चल जाए, बट ये कि बच्चे डरते नहीं हैं। और ये देखिए माशाल्लाह कितना और इधर जी खूबसूरत लगे। देखें अब हो चुका था, मस्तियाँ मारने के बाद आ चुके थे वो ऊपर कमरे में। और इधर हो चुका था खाने का टाइम, और मैंने खाना लगा दिया था। और मैं बोल रही थी कि जल्दी जल्दी करो, इधर रात 11 बजे का टाइम है। और मैं इनसे बोल रही थी बच्चों से कि चले ना आप जल्दी जल्दी करो, खाना खाओ, खाना खाने के बाद ताकि ना सारे वज़ू करो, और वज़ू करके ना फिर नवाफिल वगैरह अदा करें, क्योंकि आज बहुत बड़ी रात थी। और इस रात की रहमतों को हम जितना समेट सकते हैं हमें समेटना चाहिए। और बस इधर खाना शाना खाने के बाद ना सबने कर लिया वज़ू, और इधर देखें सारे लेकर बैठ चुके हैं अपनी अपनी जाए नमाज़। और ये रजिस्टर मैंने लिखा हुआ था, ये मैं ना एक अलामा साहब का मैं उनसे देखा था कि शब बारात के नवाफिल कैसे अदा करने, तो मैंने फिर एक रजिस्टर पे लिख लिया था। इधर से देख देख के साथ में नवाफिल अदा कर रही थी। और इधर नवाफिल अदा करने के बाद अब कर रही थी कुरान पाक की तिलावत। और क्योंकि मैंने नवाफिल काफ़ी ज़्यादा अदा कर लिए थे, मैंने कहा अब चले ना कुरान पाक पढ़ लिया जाए। और कुरान पाक पढ़ने के बाद फिर मैं पढ़ूँगी तस्बीह, क्योंकि मैंने कहा चले तीनों चीज़ों को ना हमें करना चाहिए। और बच्चे भी नवाफिल वगैरह अदा करने के बाद वो तो थोड़ी देर के लिए सो गए थे, बट ये कि मुझे जागना पड़ा क्योंकि सहरी में सबको रोज़ा भी रखवाना था। और इधर देखिए ये जाए नमाज और तस्बीह और कुरान पाक पढ़े हैं। और इधर चले मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा बाहर का मंज़र। और ये इधर तकरीबन रात 4 बजे का टाइम है।
और ये देखें हर तरफ कितना सुकून और इत्मीनान, और सूरज कह रही हूँ, चाँद देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब फिर इधर से होने के बाद अब मुझे जल्दी जल्दी जाना है किचन में। और दिल को इतना सुकून मिला ना सारी रात इबादत करके, कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि या मालिका तूने हमें इस काबिल बनाया है कि हम तेरी इबादत कर रहे हैं और तुझसे अपनी हाजात के लिए दुआ कर रहे हैं कि या अल्लाह हम सब की मुश्किलें आसान फरमा दे। इस रात के सदक़े में सबके घरों पे अपनी रहमतें नाजिल फरमा दे, आमीन सुम आमीन। और इधर जी मुझे बनाने थे सबके लिए पराठे, क्योंकि रात में जो सालन बनाया था सहरी में वही खाया जाएगा। और साथ ही मैं दही रख दी थी और साथ पानी वगैरह, बस ये सिंपल सी ही आज सहरी की है, क्योंकि माह रमज़ान में ही फिर प्रॉपर तरीके से ना एहतमाम होगा घर में। बट ये कि आज की भी सहरी बहुत अच्छी थी, जो भी खाने में मिल जाए उसका लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने टाइम पे हमें खाने को दिया। और इधर जी ये देखे बस सहरी के लिए ना लेट ही हो गए थे, टाइम का इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था, तो मैं बस तस्बीह में पढ़ने में मसरूफ़ थी। तो बस एकदम से मुझे कि 5 बजे तो अजान होनी है, बस इधर पराठे बना लिए थे और साथ मैंने कर लिया था रात वाला पालक गोश्त गरम, और साथ दही थी, और इस पे ही सब ने सहरी कर ली और फिर बाद में पी ली थी चाय। और इधर बस जल्दी जल्दी पड़ी है कि ना जल्दी जल्दी बस सब सहरी कर लें, ये ना हो कि सहरी करते करते ही अजानें होने लग जाएं और सहरी का टाइम ख़त्म हो जाए। बट ये कि सब ने अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सारी रात इबादत भी की और माशाल्लाह माशाल्लाह से सारी फैमिली ने रोज़ा भी रखा। और इंशाल्लाह शब बारात के रोज़े की इफ्तारी जो है वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपसे शेयर करूँगी, और यहीं पे करूँगी मैं अपने आज के व्लॉग का एंड। अब ना इफ्तारी कह रही हूँ, सहरी करने के बाद अब सारे फिर नमाज फ़जर अदा करेंगे, और नमाज फ़जर अदा करने के बाद ज़ाहिर है क्या करेंगे, अब सारे रेस्ट करेंगे। और यहीं पे करूँगी मैं आज के अपने व्लॉग का एंड। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा आज का व्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। नेक्स्ट व्लॉग के लिए देखते रहें एसएस फूड किचन। अल्लाह हाफिज़।